नमस्कार। ये है प्रवासी संदेश का यूट्यूब चैनल साहित्य प्रवासी। मैं हूँ ममता सिंह देवा। यूँ तो मैं एक सेरेमिक आर्टिस्ट हूँ। लेखन मेरा दूसरा पहलू है। कविताएं तो मैं 40 साल से लिख रही हूँ। कहानी, लघु कथाएं, संस्मरण 4-5 साल से लिखना शुरू किया है। 2019 में मेरा एक काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, गढ़ते शब्द। क्योंकि मैं मिट्टी गढ़ती हूँ तो साथ में शब्दों को भी गढ़ती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपने संस्मरण का एक किस्सा। शीर्षक है पैसों का पेड़। बात सन 1969 की है। हम कलकत्ते के बेलूर मठ में रहा करते थे। 3 साल की छोटी मैं बुखार से तपता बदन और गफलत में मैं एक ही रट लगाए जा रही थी। अम्मा, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। काम में व्यस्त अम्मा झुंझलाती हुई आकर मुट्ठी भर पैसे रुमाल में बांधकर तकिए के नीचे रख काम में लग गई। ये काम वो मेरे बीमार रहने तक रोज करने लगी और मैं उन पैसों को छूती हुई स्वर्ग में विचरने लगती। उस वक्त उन पैसों को छूने का जो आनंद था, आज भी उसी तरह महसूस करती हूँ। सब आते मुझे देखने। बाबू, पिताजी को हम बाबू कहते थे। बाबू की एंग्लो इंडियन स्टेनो टाइट स्कर्ट और पेंसिल हील पहने टक टक करती हुई आती। मैं बहुत मुग्ध होकर उनको देखा करती। धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी। ठीक होते ही फिर वही धमा चौकड़ी शुरू। इन सब के बीच मैं एक काम कभी नहीं भूलती। खेलते खेलते मैं घर के अंदर जाती, रुमाल में से पैसे निकालती, बाहर आकर पीछे के पीपल के पेड़ के नीचे उन पैसों को गाड़ आती और फिर खेलने लग जाती। पैसे कम होने लगे तो अम्मा ने पूछा तो गर्दन हिलाकर तुरंत ना में कहा, मुझे नहीं पता अम्मा। उस छोटी उम्र में भी झूठ बोलने में बुरा लगता था, लेकिन उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई थी। सोचती थी, आज गुस्सा हो लो अम्मा, जब पैसों का पेड़ उगेगा तब सारा गुस्सा फुर हो जाएगा। पूरी कोशिश रहती थी मेरी अपनी अम्मा को कैसे खुश कर दूं। मुआ पेड़ उगे तो हिलाकर उससे अम्मा की झोली भर दूं। नहीं पता किस खाद की कमी रह गई थी। मैंने तो पूरी शिद्दत के साथ पैसे बोए थे अम्मा को दिखाने के लिए। अब तो अम्मा नहीं है, लेकिन आज भी उस पेड़ के उगने का इंतज़ार है और मुआ पेड़ है कि उगता ही नहीं। ये था मेरी ही आवाज़ में मेरे संस्मरण का एक छोटा सा किस्सा। फिर उपस्थित होती हूँ लेकर साहित्य प्रवासी संदेश का कहानी किस्सा।